Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake, lie, or imagination. Sathology is made of two words, Sat and Logos. Sat is Sanskrit root word for you must have heard the term Sat Chit Anand, truth. And opposite of that is the myth, which is also a Sanskrit root word for fake, lie, or imagination. So combining with logos, it becomes sathology versus mythology. सतोलॉजी मतलब सत्य का विज्ञान, सत्य की पढ़ाई, उसके विपरीत है मिथोलॉजी मतलब जो झूठ या काल्पनिक है उसकी पढ़ाई या उसका विज्ञान। तो आज के टॉपिक में हम लोग वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट टुडे। सो लेट अस वेलकम प्रोफेसर रामेश्वर मिश्र पंकज। नमस्ते। नमस्ते। आज का टॉपिक आपने जो चूज किया है बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जी। और बार बार इसके विषय में लोग बात करते हैं। तो पहले मैं इतिहास में हल्का सा मैं टच करूंगा कि अमेरिका को आज भी लोग, जबकि सेटलर्स अमेरिका का रिलीजन नेटिव अमेरिकन रिलीजन है, हम्म। फिर भी यहाँ के लोग इस देश को जुडेओ क्रिश्चियन कंट्री बुलाते हैं और सभी लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, जबकि हम्म। उनकी पॉपुलेशन मात्र 45% है। मात्र हम्म। 45%। बाकी मेजोरिटी ऑफ लोग अमेरिका में एग्नोस्टिक है, अपने आप को नास्तिक भी बुलाते हैं। और नास्तिक बोलना चाहिए तो उसका पर्यायवाची कुछ और आता है, लेकिन बोलते हैं हम किसी रिलीजन से एफिलिएटेड नहीं है। हम्म। और अमेरिका अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक भी बुलाता है, डेमोक्रेसी नहीं बुलाता। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जो है अरिस्टोटल का आइडिया है, जो कि उसके जो गुरु है उससे थोड़ा अलग है, सोक्रेटिस से अलग है, प्लाटो से अलग है। तो भारत के विषय में ये आता है कि भारत के संविधान में बोलते हैं कि हम सेक्युलर हैं। अगर अमेरिका में कोई पढ़ता है वर्ड सेक्युलर, उसको लगता है कि ये नास्तिक लोग हैं। ये समझ में आता है अमेरिकन को। और इसीलिए भारतीयों की एक इमेज बन गई है अमेरिका में या पाश्चात्य देशों में कि ये नास्तिक देश है। इसीलिए इसको इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है। हम्म। लेकिन भारतीय पॉलिटिशियंस, भारतीय एकेडमिक या भारतीय जो भी नागरिक है इस पे कभी कॉन्टेस्ट नहीं करते। बात बहुत होती है कि हम सेक्युलर नहीं है, और उसको लेफ्ट जो है बना देता है एक काइंड ऑफ एक गाली कि ये लोग तो राइट विंग फेनेटिक्स हैं। तो अमेरिका के राइट विंग फेनेटिक्स क्रिश्चियंस हैं जिनके नाम पर क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन अमेरिका की इंडिया के राइट विंग जो है टोटली एक माइनॉरिटी मतलब मेजोरिटी होकर भी माइनॉरिटी जैसा रहता है। और जो लेफ्ट विंग है जो सेक्युलर बुलाता है वो प्रोमिनेंट है। तो आपको क्या ऐसा लगता है कि इस वजह से भारतीय गवर्नमेंट हिंदुओं के संघार को इग्नोर कर देती है भारत में? नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। एक तो हिंदुओं के संहार को क्यों इग्नोर करते हैं, इस पर अपन बाद में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद। पहले तो ये कि भारत में ये जो स्टेट सिस्टम है, ये ऐसा क्यों? तो क्या हुआ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जापान और जर्मनी के साथ थे, और उन्होंने 1943 में ही इंडिपेंडेंट इंडिया की घोषणा कर दी थी। दो स्वराज और स्वदेश करके दो आइलैंड था, उस पे उनका झंडा था, सिक्का था, झंडा था, यानी जो एक सॉवरेन स्टेट के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो सब उन्होंने करके, सिक्के भी थे, फ्लैग भी था, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, और ये कह दिया था कि ये सारे जो भारतीय क्षेत्र है ये हमारा है, और ये जो इसमें अंग्रेज रह रहे हैं ये स्ट्रेंजर्स और आउटसाइडर्स, दे आर आउटसाइडर्स एंड स्ट्रेंजर्स, है ना, बाहरी अजनबी लोग हैं, इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं है और इनको भगाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन चूंकि जर्मनी पहले तो जीत रहा था, लेकिन बाद में उधर सोवियत रूस की सेना ने उसको, जर्मनी को कई जगह पीटना शुरू किया, अमेरिका आ गया, उसने जापान को मारा, और भारतीय सैनिकों ने कई जगह इंग्लैंड के सैनिकों की रक्षा की, ऐसे सब हुआ, तो ये किसी तरह जीत गए। लेकिन जीतने के पहले ही इन्होंने सौदेबाजी कर ली नेहरू और गांधी जी से, खासतौर से नेहरू के पक्ष में, कि ये हमारा बहुत ही लॉयल है। लॉयल इसलिए कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदे एक लिखित प्रस्ताव रखा था, ट्रांसफर ऑफ पावर का जो डॉक्यूमेंट है, हर मेजेस्टीज प्रेस से छपा है, महारानी के विक्टोरिया मैंने ब्रिटिश महारानी के प्रेस में छपा है, हर मेजेस्टीज प्रेस। उसमें कई खंडों में जो ट्रांसफर ऑफ पावर के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें एक जगह साफ लिखा है
कि जवाहरलाल जी ने ये सुझाव दिया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लड़ने के लिए जवान, मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, उनको ट्रेंड करना चाहिए, उनको गुरिल्ला ट्रेनिंग देनी चाहिए, और वो सुभाष बोस से लड़ने जाएंगे कोहिमा के फ्रंट पर। तो जब कोई आदमी इतना आगे चला गया कि वो अपने ही देश के नायक से लड़ने के लिए अंग्रेजों का साथ देने को तैयार हो गया, तो फिर अंग्रेजों ने सोच लिया कि ये हमारा सच्चा लॉयल है और इसको हम पावर ट्रांसफर करके जाएं। क्योंकि पावर ट्रांसफर करके जाने की बात तो वो 1917 से ही करने लगे थे, जो घबरा गए थे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार से। तो वो तलाश में थे। तो जब तक लोकमान्य तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, रास बिहारी बोस थे, बहुत देशभक्त बहुत से लोग थे, तब तक वो सोचे कि ये तो पता नहीं हमारा जो कुछ बना बनाया है सब बिगाड़ देंगे, तो वो इंतजार कर रहे थे। तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी को समझाया कि आप थोड़ा शांतिवादी हैं, आप थोड़ा हमारा पक्ष भी रखते हैं, तो चलिए भारत में राजनीति करिए। तो अचानक गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लाया गया, और धीरे धीरे मोतीलाल नेहरू और गांधी जी, फिर इस तरह से एक बड़ी लॉबी बन गई। और बाद में इन लोगों ने जवाहरलाल नेहरू को खड़ा किया, जिसकी राजनीति में कोई खास रुचि नहीं थी और कोई समझ भी नहीं थी। तो जवाहरलाल नेहरू की निष्ठा, लॉयलिटी ब्रिटिश क्राउन के प्रति देखकर उनको ट्रांसफर ऑफ पावर किया गया। तो उन्होंने क्या किया कि जो इंडिया एक्ट 1935 था, उसको तो बेस बना लिया डॉक्यूमेंट का। और उस समय के जिस ऑफिसर ने कोई राव हैं, टीएस राव या जो भी बीएस राव कुछ है, जिन जिन राव ने 1935 के इंडिया एक्ट 1935 का ड्राफ्ट तैयार किया था, उन्हीं को जिम्मा दे दिया कि तुम भारत का संविधान पे करो। और दिखाने के लिए उसमें दुनिया भर की कमेटी अमेटी बना दी। तो इस तरह ये जो शासन आया, लेकिन फिर भी उस समय भारत के लोगों का इतना दबाव था कि उन्होंने उसमें न तो भारत के शासन को सेकुलर कहा, न सोशलिस्ट कहा, इसको सॉवरेन रिपब्लिक कहा। इसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री सोवियत संघ के नेताओं के कहने पर पाकिस्तान से संधि करने के लिए विवश किए गए ताशकंद में, और फिर ऐसा लगा कि ये जाकर कहीं इससे पलट न जाएं, तो उनकी वहां हत्या हो गई लाल बहादुर शास्त्री जी की, जिसके कारण की जांच की बात की जाती है, लेकिन अभी तक जांच नहीं हुई। तो उसके बाद सोवियत संघ के इशारे पर इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया, और इसके बाद कम्युनिस्टों ने भारत को टेक ओवर कर लिया इंदिरा गांधी के आने के बाद, 69 ऑनवर्ड। तो इससे क्या हुआ कि कम्युनिस्ट डोमिनेटेड स्टेट चलने लगा। तो इन्होंने फिर, इनके इंदिरा गांधी बहुत करप्ट भी थी, बहुत ज्यादा करप्शन था, भ्रष्टाचार था, और मनमानी थी, और जनता का दुख जो है बढ़ रहा था, कष्ट बढ़ रहे थे। तो आंदोलन चला जयप्रकाश नारायण का, उसको टोटल रिवॉल्यूशन मूवमेंट कहा था उन्होंने। तो उन्होंने इमरजेंसी लगा दी उससे घबरा के, और इमरजेंसी में कम्युनिस्टों के आपातकाल लगा दिया, और कम्युनिस्टों के कहने पर संविधान में संशोधन किया, और जो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था उसको सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया। तो भारत को सेकुलर कब बनाया है? भारत को सेकुलर बनाया है 1975 में, when there was emergency, there was no democracy, there was no republic। उस समय इसको सेकुलर बनाया है। अब सेकुलरिज्म का सारा संदर्भ तो क्रिश्चियनिटी है। क्रिश्चियन चर्च आपस में नहीं लड़े, इसके लिए कहा गया था कि चलो भाई स्टेट सेकुलर रहेगा, लेकिन कोई सोसाइटी सेकुलर नहीं है। लेकिन संसार के किसी भी बड़े मेजर क्रिश्चियन नेशन में सेकुलरिज्म स्टेट का एडजेक्टिव नहीं। यानी इंग्लैंड सेकुलर स्टेट नहीं है, फ्रांस सेकुलर स्टेट नहीं है, जर्मनी सेकुलर स्टेट नहीं है, हॉलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, पुर्तगाल कोई भी सेकुलर स्टेट नहीं है, और यूएसए भी सेकुलर स्टेट नहीं है। ये सब रिलीजियस स्टेट हैं। और कम्युनिस्ट भी सेकुलर स्टेट नहीं है, यानी रूस यूएसएसआर भी सेकुलर स्टेट नहीं था, और चाइना भी नहीं था। नहीं। तो इसका मतलब कि पर्पसफुली इसको हिंदू धर्म के विरुद्ध लाने के लिए सेकुलर रखा गया। इसका प्रमाण हम केरल में भी देख रहे हैं, उस पर विस्तार में नहीं जाएंगे। तो ये तो जो मैं एक सेकुलर ऐड स्टेट, इधर इधर मैं एक ऐड करूंगा कि जी, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिकन गवर्नमेंट डायरेक्टली किसी भी चर्च को डोनेशन नहीं दे सकती। हम्म, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि एक बीच के ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हैं, उनके माध्यम से क्रिश्चियंस को डोनेशन देते हैं।
आपको आइडिया, किसी को आइडिया दे दूं मैं कि करीब $70 बिलियन जो है कोविड के समय में ही सिर्फ दिया गया क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस को इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जी। इंडियन अमेरिकन गवर्नमेंट ने नहीं दिया, व्हीकल्स के थ्रू हाँ, दिया। और इस्लामी ऑर्गेनाइजेशंस को अमेरिका में $7 से $8 बिलियन डोनेशन दिया। लेकिन ये, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया। और हिंदुओं को भी मिला इनडायरेक्टली, लेकिन वो सारे जो है कोई भी डायरेक्टली हिंदू धर्म से कनेक्टेड नहीं है, उनको हाँ तो मात्र $1 या $2 बिलियन मिला। लेकिन वो सारे हम्म, ऑर्गेनाइजेशन सोशल सर्विस वाले हैं, कोई भी उसमें हाँ, में रिलीजन नहीं है। लेकिन बाकी जो ग्रुप्स हैं सारे रिलीजियस ग्रुप्स हैं। नहीं, उस इस असल में आप जो बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात कहते हैं, उसकी फिर एक एक शाखा निकल जाएगी, तो विषय से भटक नहीं जाए, पर जरा सा ये कह दूं, समस्या यही है कि हिंदू कौन है ये सनातन धर्म में सबको पता था। एक तो वेदों को जो मानता है वो सनातन धर्म की मुख्य धारा है। इसके अतिरिक्त जो बौद्ध हैं, जैन हैं, और फिर बाद में सिख हुए, यानी जो किसी न किसी पंथ को धर्म के मानते हैं, यानी जो कर्मफल और पुनर्जन्म है ना, हर कर्म का फल अवश्यंभावी है और रिबर्थ होता है, पुनर्जन्म होता है, इसको जो माने केवल वही हिंदू धर्म का अंग हो सकता है। ये शर्त थी। तो ये जो लोग हैं जो सेकुलर बनते हैं अथवा जो धर्म को नहीं मानते, वो हिंदू नहीं है परिभाषा से। लेकिन बाद में आरएसएस वालों को पता नहीं क्या इंफीरियरिटी हो गई कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद बनाया, और उसमें कुछ संतों को भी समझा बुझा के, पटा के, राजी करके एक अजीब सी परिभाषा दे दी जो भारत में कभी भी नहीं थी, कि कोई भी जो हिंदू घरों में पैदा हुआ और अगर उसने हिंदू धर्म का त्याग नहीं किया तो वो हिंदू है। तो इस प्रकार कम्युनिस्ट, नास्तिक, धर्मद्रोही कोई भी हो, जो हिंदू धर्म की निंदा करता हो, जो वेदों को गाली देता हो, उपनिषदों को गाली देता हो, जैन धर्म की भी निंदा करता हो, बौद्ध धर्म की, बौद्ध पंथ की भी निंदा करता हो, सिखों को भी नहीं मानता हो, और किसी भी धर्म को जो नहीं मानता, कहता हो कि धर्म तो सब अफीम है, उसको भी हिंदू कह दिया। तो ये संसार में ये परिभाषा ही इसको, संस्कृत में इसको कहते हैं स्वतो व्याहत, यानी स्वयं को तोड़ने वाली। इसका अर्थ है कि हिंदू धर्म को मानने वाला और हिंदू धर्म के नाश के लिए काम करने वाला, दोनों को विश्व हिंदू परिषद ने मूर्खतावश हिंदू कह दिया, क्योंकि उनमें एक इंफीरियरिटी आ गई थी कि नंबर से सब होता है, तो हम अपना नंबर बढ़ा लें। और स्थिति यह है कि मुसलमानों का नंबर पार्टीशन के बाद बहुत कम था, लेकिन मुसलमान भारत की पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं। क्रिश्चियन का नंबर बहुत कम था, लेकिन क्रिश्चियंस डोमिनेट कर रहे हैं। तो नंबर वाली थ्योरी तो साफ साफ झूठ दिख रही है। कम्युनिस्ट बहुत कम थे, भारत में कम्युनिस्ट जरा से हैं, और पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहे हैं, तो नंबर का क्या मतलब? तो आपने नंबर के नाम पर धर्म का नाश करने वाला भी हिंदू है और धर्म का पालन करने वाला भी हिंदू है, ये रख लिया एक। तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है, जो कि 15 अगस्त 1947 तक कोई कहीं नहीं था। उसमें यह था कि पाखंडी और नास्तिक को भी लाइवलीहुड का, जीविका का अधिकार राज्य देगा, लेकिन उसको कोई धर्मवान और हिंदू नहीं माना जाएगा। वो हिंदू नहीं है, वो पाखंडी कहा जाएगा। लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुत्व की एक विचित्र व्याख्या दे दी अपनी कुंठा और अज्ञान के कारण। तो एक तो ये हो गया, तो धर्म का नाश करने वाला और धर्म का पालन करने वाला, दोनों को उन्होंने हिंदू कह दिया। और इधर स्टेट जो है इंदिरा गांधी के समय से पूरी तरह कम्युनिस्टों ने टेक ओवर कर लिया। नतीजा यह है कि हिंदुत्व के नाम से भी, यानी हिंदू, जैसे हम मुसलमानों को देंगे, क्रिश्चियंस को देंगे, तो फिर हिंदुओं को भी कुछ फंड देना चाहिए गवर्नमेंट को। तो उसमें उन्होंने चुन चुन के जो हिंदू धर्म के विरोधी, हिंदू धर्म के नाश की प्रतिज्ञा करने वाले संगठन हैं, लेकिन चूंकि विश्व हिंदू परिषद की परिभाषा के अनुसार उनको हिंदू कह दिया गया, तो उन्हीं को पैसा दिया। यानी इस्लाम के फैलाने के लिए मुसलमानों को धन दे रहे हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत के सरकारी खजाने से इस्लाम की शिक्षा को पैसा दिया जाता है, और भारत के सरकारी खजाने से क्रिश्चियनिटी की शिक्षा के लिए पैसा दिया जाता है। और वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो मुख्यतः हिंदुओं के टैक्स से बना है 85%, उससे हिंदू धर्म की शिक्षा के लिए कोई फंड नहीं दिया जाता, और ऊपर से उससे नास्तिकों को भी फंड दिया जाने लगा हिंदुत्व के नाम से। तो ये सिचुएशन स्टेट ने बनाई है, ये सिचुएशन 15 अगस्त 1947 तक भी नहीं थी। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है, और इसके कारण क्या हो रहा है कि खुलेआम हिंदू धर्म के विरुद्ध लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इसमें और भी पेच है, और इसको
फॉल्स प्रोपेगेंडा, झूठा प्रचार बहुत चलता है। कैसे चलता है वो आपको बताएंगे कि अब उसमें एक समस्या आती है कि जाने क्यों जो धर्मनिष्ठ, विद्यावान, ज्ञान के उपासक, बुद्धिमान हिंदू हैं, उन्होंने पार्टी नहीं बनाई। स्वामी करपात्री जी ने बनाई थी तो वो आधुनिक राजनीति से अवगत नहीं थे, तो वो अपने भोलेपन में शिकार हो गए। उसका एक अलग किस्सा है, उसमें विषय बहुत समय लग जाएगा तो वो नहीं बताते, लेकिन उनको नेहरू ने ठग लिया, उनको सफल नहीं होने दिया। शुरू में उनका बहुत बड़ा प्रभाव था उत्तर भारत में। और इसके बाद कोई भी धर्मनिष्ठ, ज्ञान के उपासक हिंदुओं की कोई पार्टी नहीं बनी। जो पार्टी बनी है तो वो आरएसएस, क्योंकि एक शक्ति के रूप में उभर रहा था, लग रहा था कि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं। पार्टीशन के समय उसकी शाखाओं में भीड़ बढ़ने लगी, तो नेहरू ने घबरा कर कि ये तो कोई बड़ी पावर हो जाएगी, गांधी जी के मर्डर की आड़ में उसको बैन कर दिया और फिर उसका बहुत दमन किया। उस पर अभी अपन आएंगे कि किस तरह से हिंदुओं की हत्या की नेहरू ने गांधी जी की हत्या की आड़ में। लेकिन मुख्य बात यह है कि जब आरएसएस बैन हो गया तो घबरा कर उन्होंने पार्टी बनाई, लेकिन उस पार्टी में हिंदू धर्म की रक्षा की कोई बात नहीं कही गई, क्योंकि ये धर्मनिष्ठ और विद्यावान लोग नहीं थे। ये तो संघ की शाखा में अपना कुछ हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे ऐसी कुछ भावना से काम करने वाले लोग थे। इसमें धर्म का ज्ञान नहीं था, आधुनिक राजनीति का ज्ञान नहीं था, तो इन्होंने धर्म की कोई बात नहीं की। नतीजा ये है, इनको राजनीति के विषय में कोई ज्ञान नहीं था। इसका दो प्रमाण हम देते हैं, बहुत से प्रमाण हैं, पचासों। पहली बात, धर्मशास्त्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार गांधी जी को अहिंसक नहीं कहा जा सकता, और स्वयं गांधी जी की परिभाषा के अनुसार गांधी जी अहिंसक नहीं है। कैसे नहीं है? गांधी जी ने हरिजन में और यंग इंडिया में दोनों में लेख लिखा था, और उसमें कहा था कि अहिंसा की मेरी परिभाषा नॉन वायलेंस जो यूरोप में है वो नहीं है, क्योंकि नॉन किलिंग अहिंसा नहीं है, बल्कि पतंजलि के योग सूत्र में जो अहिंसा की परिभाषा है वो मैं मानता हूं। तो वो परिभाषा क्या है? सर्वदा, सर्वथा, सर्वभूतेषु अनभिद्रोह अहिंसा, सदा, पूर्णतः, समस्त प्राणियों और प्रकृति के तत्वों के प्रति द्रोह का भाव, मैत्री की भावना का होना ही अहिंसा है। ठीक है ना? तो और हिंसा के लिए क्या कहा है? वितर्का हिंसादया कृत कारितानुमोदिता, लोभ क्रोध मोह पूर्व का मृदु मध्यादि मात्रा, दुखा ज्ञानानंत फला। हिंसा तीन प्रकार की मोटे तौर पे होती है। कृत यानी स्वयं की गई, कराई गई, और हिंसा का अनुमोदन, तीनों हिंसा है। इसके बाद फिर उसके, हमारे यहाँ हर बात का गहरा विश्लेषण है, तो उसके बाद कहा कि ये तीन कारण से हो सकता है, लोभ से, क्रोध से या मोह से। फिर कहा कि इसके भी और तीन भाग होंगे, मृदु यानी थोड़ा सॉफ्ट, या मध्य, या अधिक, है ना, सॉफ्ट, मीडियम और एक्सट्रीम। तो इस प्रकार 81 प्रकार हैं हिंसा के, है ना। तो उस परिभाषा के अनुसार गांधी जी हिंसक ठहरेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदुओं की हत्या को ये कह के कि बेचारे मुसलमान, जैसे मोपला में, मोपला का दंगा हुआ खलीफत के आंदोलन के विफल होने के बाद, तो वहां मोपलाओं ने हिंदुओं को मारा, हत्या की। गांधी जी ने उसके पक्ष में ये तर्क दे दिया कि वो उनका मजहब ये सिखाता है, तो बेचारे भाई। तो इस प्रकार ये क्या है? कृत कारितानुमोदिता, तो कारित हिंसा कराई भी और उसका अनुमोदन भी किया। यानी गांधी जी ने स्वयं हिंदुओं को नहीं मारा मोपला में, केरल में, लेकिन उनको मरवाया और उसका अनुमोदन किया। इसके बाद विभाजन में पता था कि बहुत संख्या में लोग मरे जाएंगे। स्वयं गांधी जी ने वायसराय से कहा था कि लेट देयर बी ब्लड बाथ। ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में है। मैंने उसका पेज वगैरह सब अपने एक लेखों में दिया है, पुस्तक में दिया है। लेट देयर बी ब्लड बाथ, रक्तपात होने दो। तो ये पता था कि बड़ी संख्या में रक्तपात होगा, तब आपने हिंदुओं की रक्षा का प्रबंध क्यों नहीं किया? तो ये भी क्या है? हिंसक हैं। गांधी जी किसी अर्थ में अहिंसक नहीं है, और संघ के सारे लोग कहने लगे कि ये गांधी जी की अहिंसा बहुत गड़बड़ है। फिर मूर्खों की तरह वो लेख और कहानियां लिखने लगे कि भारत को अहिंसा नहीं डुबाया है, और फिर काल्पनिक कर लिया कि फलाना राजा भी अहिंसक था,
और बृहद्रथ अहिंसक था, पुष्यमित्र शुंग ने उसको इसलिए हटाया। यानी फॉल्स स्टोरीज, इतिहास के नाम पर झूठी कहानियां, झूठे किस्से, और ये नहीं जानना कि व्यक्ति को सही क्या। गांधी जी को आप हिंसक कह सकते थे, आप ये कह सकते थे कि यद्यपि आप अहिंसा की बात करते हैं लेकिन आपके कर्म हिंसक हैं शास्त्रों के अनुसार, क्योंकि आपने हिंसा कराई है, कारित और अनुमोदित है। ठीक, ये मैं बता रहा हूं कितना अज्ञान है। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू जो हैं, उन्होंने गांधी जी को चिट्ठी लिखी थी कि शीघ्र ही पूरी दुनिया में युद्ध होने वाला है। ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और सोवियत संघ की मारकाट चल रही थी, तब लिखा था कि जल्दी ही बहुत खून खराबा होगा दुनिया में, और उस समय मैं कम्युनिस्ट पक्ष के साथ रहूंगा, यानी सोवियत संघ के पास और के साथ, यानी क्लास वार होगा, और क्लास वार और क्लास स्ट्रगल में मैं यूएसएसआर का साथ दूंगा। ये जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी है गांधी जी को। तो वो शांतिवादी कैसे हुए? जो आदमी कह रहा है कि हिंसा की ज्वाला भड़केगी, वर्ग संघर्ष होगा और मैं सोवियत संघ का साथ दूंगा, तो ये तो सोवियत संघ ने ये प्लान बनाया कि जो उनके सबॉर्डिनेट सोवियत ब्लॉक के नेशन स्टेट हैं, वो आर्मी नहीं रखेंगे, वो शांति की बात करेंगे, और उनके कोई संकट आया तो हम उनका डिफेंस करेंगे। तो इसलिए उन्होंने सब जगह पीस आर्मी बनाई। ये सोवियत संघ का बाकायदे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का एक प्रस्ताव है। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के इशारे पर जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ शांति की बात की। संघ वाले कहने लगे कि ये तो शांतिवादी हैं। यानी आप अपने शत्रु को वैधता देते हैं। गांधी को आप भी अहिंसक मानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को आप भी शांतिवादी मानते हैं। तो इससे पता चलता है कि इनको राजनीतिक समझ नहीं है। अपने विरोधी, या तो फिर इनकी मिली भगत है, जो कि मुझे नहीं दिखता, क्योंकि अगर हम ये मान लें कि इन्हें राजनीति की समझ है तो इन पर यह आरोप जाएगा कि ये गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के एजेंट हैं या मिली भगत है। तो इस ये मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इन्हें अज्ञान है। अब तिब्बत पर माओ की पार्टी ने हमला किया। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बयान दिया कि बेचारे चीनी सैनिक बड़े कष्ट में हैं, तो हम उनको चावल भेज रहे हैं, रसद भेज रहे हैं, और कुछ उनको सैनिक भी भेज रहे हैं। यानी आर्मी भेजी और फूड भेजा। किसके लिए? कि जाके वो, क्योंकि वो चीनियों को तिब्बत में कब्जा कर ही नहीं सकते थे, ना तो वहां की क्लाइमेट से परिचित थे, ना वहां के पहाड़ों के ऊंच नीच से, तो वो कभी तिब्बत पर कब्जा नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की आर्मी भेजकर उनको गाइड किया कि यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, तिब्बत पर कब्जा किया। उस समय लोहिया ने नेहरू को देशद्रोही कहा, लेकिन संघ वालों ने कभी नहीं कहा। संघ वाले कह रहे नहीं नहीं, वो तो शांतिवादी हैं, और वो तो बेचारे शांतिवादी हैं, भोले हैं। तो ये लोग, इसका अर्थ है कि मूर्ख हैं, अथवा बहुत ज्यादा उनसे दबते हैं। नतीजा ये है कि पावर में आने के बाद भी इन्होंने इमरजेंसी में जोड़ा गया शब्द सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म नहीं हटाया। लेकिन केवल इसकी बात नहीं है। अब आपके मूल प्रश्न पे आते हैं कि हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है और ये क्यों करते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का तो स्पष्ट था कि हमको पूरे भारत में कम्युनिस्ट शासन लाना है, लेकिन वो थोड़ा होशियार था। उसने सोचा हम स्टालिन की तरह मर्डर नहीं करेंगे। उसका एक कारण यह भी था कि भारत में जो कास्ट सिस्टम है वो बहुत ही स्ट्रांग है, और वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, हमारी शक्ति है, हमारी स्ट्रेंथ है। तो जाति व्यवस्था के कारण अगर आप किसी जाति के कुछ लोगों को मारेंगे तो उस जाति के बाकी सब लोग आगे पीछे आपसे बदला ले लेंगे। ये 15 अगस्त 1947 तक तो बिल्कुल, क्योंकि भारत के सभी जातियों के लोग योद्धा रहे। आर्मी में भारत की हर जाति का आदमी जाता रहा है, सब, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जिन्हें शूद्र कहा जाता है वो भी, सबकी सेनाएं रही हैं। आप देखिए चाणक्य के समय सदा ही सब प्रकार की सेनाएं रही। तो भारत के सभी लोग वीर हैं, भारत के सभी लोग योद्धा हैं, भारत के सभी लोग सैनिक हैं। आप उनके लोगों को मारेंगे तो वो आपको मार डालेंगे। रूस में तो क्या था, किसान गरीब था, और वो जार के समय से गरीब था। इसलिए कम्युनिस्टों ने जब वहां किसानों को मजदूर बना दिया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, सामूहिक खेती के द्वारा किसानों के खेत छीन लिए, तो वो कुछ नहीं कर पाए। भारत में अगर खेत छीने जाते तो मर्डर हो जाता। तो जवाहरलाल नेहरू ज्यादा चालाक था। उसने सोचा हम धीरे धीरे चकबंदी कराया और बहुत से ऐसे काम करे, क्रमशः कोऑपरेटिव फार्मिंग की बात कही। वो कम्युनिज्म को धीरे धीरे ला रहा था। तो
इसलिए उन्होंने तो इसलिए हत्या कराई। फिर इनको आरएसएस को अपना प्रतिस्पर्धी माना। तो जैसे ही गांधी की हत्या का उन्हें खबर थी, और ही लेट इट गो, मतलब ही इन ए वे इनडायरेक्टली परमिटेड दैट गांधी में बी मर्डर्ड, है ना। क्योंकि गांधी की हत्या का प्रयास इसके पहले हुआ था, जवाहरलाल को पता था, और उन्होंने उन लोगों को, उन्हीं लोगों ने बाद में मारा। तो उनको, उनके पीछे खुफिया पुलिस नहीं लगाई, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब गांधी की हत्या होने दी जवाहरलाल नेहरू ने, कि लेट देयर बी द मर्डर ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, क्योंकि वो उनके रास्ते में आड़े आ रहे थे। तो इसके बाद फिर उन्होंने, वो इसी ताक में थे, अगले ही दिन उन्होंने बिना किसी प्रमाण के, बिना कोई एफआईआर कराए आरएसएस को बैन कर दिया, सावरकर को बैन कर दिया, हिंदू महासभा को बैन कर दिया, और फिर महाराष्ट्र में और गुजरात के भी कुछ हिस्सों में, और कई तो मध्य प्रदेश में भी, जैसे वीरेंद्र कुमार सखलेचा के घर पे हमला किया। तो मुख्यतः ब्राह्मणों और संघ के समर्थक अन्य हिंदुओं पर हत्या की उनकी, उनके घरों में पथराव किए, लाठी चलाई, आग लगाई, इस प्रकार हिंदुओं की हत्या की। यानी गांधी की हत्या के बदले में जवाहरलाल नेहरू ने, अथवा उनकी सरकार ने, अगर वो पर्सनल नहीं कह सकते तो उनकी पार्टी के लोगों ने हिंदुओं की हत्या की। इसके बाद कश्मीर में हिंदुओं की हत्या हुई, हम सभी जानते हैं। इसके बाद अभी बंगाल में हिंदुओं की हत्या हो रही है, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, ये कुछ नहीं बोलते। असम नागालैंड में हिंदुओं की हत्या हुई, मारा गया, फिर धीरे धीरे क्रिश्चियन बना लिया गया, कन्वर्ट कर दिया। अब नागालैंड, मणिपुर और मेघालय वो वस्तुतः सेकुलर स्टेट नहीं है, वो रिलीजियस स्टेट है, दे आर क्रिश्चियन स्टेट डिफेक्टो, है ना। नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मणिपुर में तो अभी नहीं हुआ है, और मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, दे आर डिफेक्टो क्रिश्चियन स्टेट, वो दे आर नॉट सेकुलर स्टेट। लेकिन भारत सरकार अभी भी सेकुलर बनी है। और इससे भी बड़ी बात यह है, अब ये इनकी क्या समस्या है ये देखना पड़ेगा, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो हमारे संविधान में प्रावधान है, यहाँ तक कि इमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने एक बड़ा जबरदस्त प्रावधान लागू किया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन। तो वो फंडामेंटल ड्यूटी, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 51 में, 51 में है। बहुत अच्छा है कि उसमें वो देश की एकता, अखंडता की रक्षा करने के लिए काम करेंगे, वो तो ठीक है ना, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, इसके लिए काम करेंगे अपने भारत राष्ट्र की। उससे भी, और अगर कहा जाएगा कि देश की रक्षा के लिए आगे आओ, तो देश की रक्षा के लिए आगे आएंगे। लेकिन जो 51E है ना, उसको कहेंगे ABCD, डी, 51D, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 का, भाग 4 का 4A, उसका आर्टिकल 51D वो कहता है कि टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities, ये है। अब ये कॉमन ब्रदरहुड फंडामेंटल ड्यूटी है हर नागरिक की। तो भारत में जब पब्लिकली कोई भी क्रिश्चियन प्रीचर या कोई भी मुस्लिम प्रोपेगेंडिस्ट ये कहता है कि तुम्हारा ईश्वर तो कमजोर है, घटिया है, कृष्ण कमजोर है, क्राइस्ट पावरफुल है, अथवा तुम्हारे राम और कृष्ण कमजोर हैं, कृष्ण के चरित्र पर लांछन लगाता है, राम के चरित्र पर लांछन लगाता है, और हमारा अल्लाह ताकतवर है, तो ये करना क्या है, ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है टू प्रमोट ब्रदरहुड, उसको बाधित करता है। और भारत का कोई भी नागरिक अगर ब्रदरहुड को बाधित करे, उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करे, बाधा डाले, वो फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन कर रहा है। भारत के नागरिक के लिए जो मूल कर्तव्य है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी नागरिकता समाप्त घोषित हो जाना चाहिए। इसलिए भारत में कोई भी अगर सार्वजनिक रूप से ये कहता है कि केवल क्रिश्चियन रिलीजन श्रेष्ठ है और हिंदू धर्म घटिया है और हिंदुओं के देवी देवता
घटिया हैं और हिंदुओं का काव्य, हिंदुओं के शास्त्र इनकी निंदा करता है, तो उसी समय उसकी सिटीजनशिप छीन लेनी चाहिए। वो भारत का नागरिक होने के लायक नहीं रह जाता, क्योंकि वो आर्टिकल 51 का उल्लंघन करता है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी है भारत के नागरिक की। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। केरल में, बंगाल में, सब जगह और पूरे देश में सार्वजनिक रूप से मुसलमान प्रोपेगेंडिस्ट और क्रिश्चियन प्रोपेगेंडिस्ट पब्लिकली ये कहते रहते हैं कि हिंदू रिलीजन तो इंफीरियर है, हिंदू गॉड्स घटिया हैं, उनके चरित्र गड़बड़ हैं, और इसको ये परमिट करते हैं। तो इस रूप में भारत के शासक संविधान का दिन रात उल्लंघन कर रहे हैं। दे आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं करने वाले नागरिक की नागरिकता समाप्त कर देनी चाहिए। तो अब ये भाजपा के लोग भारत के नागरिकों की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, ब्रदरहुड की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, बंधुता के भाव की, भ्रातृत्व के भाव की? उसके स्थान पर जो भारत का बहुसंख्यक समाज है उसके लिए घृणा, विद्वेष, दुर्भाव फैलाना, ये पब्लिक है। दिस इज ऑल पब्लिक इन इंडिया। तो ये तो भयंकर बात है ना। तो ये क्यों कर रहे हैं ये तो भाजपा वाले बताएं, आरएसएस वाले बताएं। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि क्या भारत में इतना कम से कम 100 करोड़ हिंदू हैं, उसमें पढ़े लिखे, सुशिक्षित, धर्म के जानकारी वाले, तेजस्वी हिंदुओं का कोई ग्रुप नहीं है कि जो एक हिंदू पार्टी बनाए, इसी संविधान के पालन की जोर करे? क्योंकि इसी संविधान के आर्टिकल 51 को वायलेट कर रही है भाजपा सरकार। कांग्रेस ने किया, भाजपा कर रही है। आप कॉमन ब्रदरहुड कहाँ है? जैसे ही आप दूसरे के धर्म को, दूसरे के देवता को गाली देते हैं तो कॉमन ब्रदरहुड खत्म। आर्टिकल 51 को वायलेट कर रहे हैं। तो ये क्यों नहीं करते ये पता नहीं, लेकिन लगातार कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि इनकी इक्वलिटी ऑफ रिलीजन्स में भी श्रद्धा नहीं। हिंदू धर्म को प्रोमिनेंस देना तो अलग बात है ना। हिंदू धर्म को महत्व देना तो पता नहीं कब आएगा। ये हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाइयत को बराबर नहीं मानते, उसके स्थान पर ईसाइयत और इस्लाम को फंड्स देते हैं, और हिंदुओं के जो नास्तिक हैं, यानी जो वस्तुतः हिंदू नहीं है, तो पहले तो विश्व हिंदू परिषद ने झूठी परिभाषा रच के उनको हिंदू कह दिया, क्योंकि एक सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट किसी भी परिभाषा से हिंदू नहीं हो सकता। जो गोमांस खाने की बात करे वो हिंदू नहीं हो सकता किसी परिभाषा से, शास्त्र की। और स्वयं अंग्रेजों का रिकॉर्ड है, 1890 से 1900 तक गौरक्षा आंदोलन चला। मैंने अपनी पुस्तक सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गोमाता में उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी के। उसमें ब्रिटिश महारानी के पत्र हैं कि ये जो गौरक्षा आंदोलन है ये वस्तुतः हिंदुओं के जागरण का आंदोलन है और हमको भगा दिया जाएगा भारत से, सावधान। क्यों? क्योंकि गौरक्षा के प्रश्न पर आर्य समाजी, मूर्ति पूजक, सनातन धर्मी, सिख, जैन, बौद्ध सब एक हैं। ये रानी विक्टोरिया का लेटर है टू दी वाइसराय कि ये काउ प्रोटेक्शन, गौरक्षा ऐसा मसला है जिसमें सिख, जैन, बौद्ध और सनातन धर्मी और आर्य समाजी ये सब एक हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इतने इतने बड़े मुद्दे को भाजपा ने भी नहीं किया। और जवाहरलाल तो खैर हिंदू द्रोही था, धर्मद्रोही था, लेकिन भाजपा तो क्लेम करती है कि वो हिंदू है। और ये गौमांस को के निर्यात से यहाँ विदेशी मुद्रा लाते हैं तो महापाप है। जो शासन गौमांस का पैसा खाए वो तो पापी है, भारत के शास्त्रों के अनुसार महापापी है। और ये गौमांस से विदेशी मुद्रा लाके तुम क्या करते हो? ऐसी कितनी विदेशी मुद्रा चाहिए? आप अपने खर्चे कम करिए, भारत के लोगों से मांग लीजिए। चाणक्य ने कहा है कि अगर शासन को आवश्यकता पड़े तो वो नागरिकों से प्रणय करे। प्रणय शब्द है उसमें, मतलब प्रणय का वैसे तो अर्थ लव होता है, लेकिन वहां यह है कि प्रणय से निवेदन करे कि हमको थोड़ा और धन दो। अगर आप ईमानदारी से कहेंगे और अपने खर्चों में कटौती करेंगे, ये नहीं कि प्रशासन तो अंतहीन खर्चा करे और नागरिकों से पैसे मांगो, नहीं। अगर आप सादगी से रहेंगे, प्रधानमंत्री से लेके मंत्री तक और चपरासी तक और अफसर तक सादगी से रहें, कम खर्चे से रहें, और फिर नागरिकों से आप पैसा मांगिए, वो नागरिक दे देंगे। लेकिन आप गौमांस बेचकर पैसा खा रहे हैं तो आप तो महापापी हैं। इसमें तो मुझे ये इसमें मुझे 16वीं शताब्दी में जी चैतन्य महाप्रभु का और काजी का कन्वर्सेशन याद आता है। कृष्णदास कविराज जी गोस्वामी ने लिखा है। हाँ दोनों का जब बातचीत हो रही है तो वो बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं
अभी मैंने सारे वेद नहीं पढ़े हैं ध्यान से, और मेरे पास वो कोटेशंस भी नहीं है। बहुत सारे हम्म। दर्शकों के पास कोटेशन है। चैतन्य हम्म। महाप्रभु चांद काजी को बोलते हैं, वेदों में कहीं भी गौ गौ की हत्या करना निहित नहीं है, लिखा नहीं, कहीं नहीं। कहीं नहीं। लेकिन कुछ आजकल के ऋग्वेदिक बोलते हैं जो कम्युनिस्ट माइंडसेट है, उन्होंने गलत ट्रांसलेट कर करके लोगों को गलत फहमी बोल दिया है कि वेदों में भी लोगों ने गाय का मांस खाया, इंद्र ने भी खाया, नहीं जबकि। तो उसमें तो देखिए सेंस ऑफ अथॉरिटी गड़बड़ है ना। हाँ, अथॉरिटी का वो तय करना चाहिए कौन किसकी अथॉरिटी करेक्ट। है। अगर मैं ये कहूं कि जो मर्डरर होता है वही कम्युनिस्ट होता है तो ये मान लेंगे क्या कम्युनिस्ट? बिल्कुल सही लॉजिक है, यस। अगर मैं कम्युनिज्म के बारे में अथॉरिटी नहीं हूं तो ये वेदों के बारे में कोई भी क्रिश्चियन कैसे अथॉरिटी हो सकता है जो संस्कृत जानता है? कम्युनिस्ट तो अथॉरिटी हो ही नहीं सकता। वो तो अनऑथराइज्ड पर्सन है, ही मस्ट बी पनिश्ड, ही और शी। तो भारत सरकार की ये ड्यूटी है कि जो वेदों की गलत व्याख्या करे उसको दंडित करे। कहीं वेदों में कैसे, मेरी पुस्तक में सब बताया है, सारे तर्क दिए हैं, सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक गौ माता। जो वेदों के विषय में झूठ बोले, शास्त्रों के विषय में झूठ बोले, वो अपराधी है, दंडनीय अपराधी है। तो भारत, और ये इसके अनुसार भी है, वो कॉमन ब्रदरहुड को खंडित करते हैं। तो इस संविधान के द्वारा भी दंडित हो सकते हैं अगर शासन की नीयत अच्छी हो। तो मेरा मानना है कि धर्म के विषय में संघ और भाजपा की और मोदी जी की भी नीयत अच्छी नहीं। और अगर नीयत अच्छी है तो फिर कायर है। और देखिए कायर को तो हमारे यहाँ बहुत निंदा की है। आप महाभारत आप पढ़े हैं, विदुला अपने बेटे को क्या कहती है जब वो रणभूमि से आ जाता है? तो वो कहते हैं कि जो कायर है वो पुत्र नहीं है, वो पुरुष यानी मूत्र है। मूत्र। ये सीधे महाभारत में है कि कायर, अगर कोई राजकुमार कायर है तो वो मूत्र के सदस्य, पुत्र नहीं। योनि मार्ग से वो भी निकला है और मूत्र भी निकलता है, तो वो पुत्र नहीं है, मूत्र। तो भारत का ये स्टैंडर्ड है कि अगर कोई शासक कायर है तो वो मूत्र है, फिर वो मनुष्य ही नहीं है। तो ये लोग क्यों क्यों डरते हैं, किससे डरते हैं? संविधान का पालन करने से क्यों डरती है भाजपा? तो ये तो देखना पड़ेगा। इनको हिंदू धर्म के रक्षा में ही क्यों डर है? बाकी तो अपने विरोधियों को ठीक करने में कोई डर नहीं है, हिंदू धर्म की रक्षा में इनको डर है। तो ये क्या है, ये स्वयं तय करें। महाभारत के अनुसार तो मैंने बता दिया कि क्या है। जी। नहीं, हीन भावना बहुत ज्यादा है, हीन भावना कि, और हमेशा दूसरों की तरफ देखना, अपने बारे में नहीं समझना। दूसरों हम्म। से किसी प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी पात्रता जरूरत होती है कि कैसा पात्र है, सुपात्र है कि कुपात्र है। और हम्म। और भागवत पुराण में तो बड़ा क्लियर है डेफिनेशन कि जो वेदों को माने वही धर्मी है, जो वेदों के विपरीत है वो अधर्मी है। तो लेकिन वेद तो इसे बुक ऑफ संसार की एकमात्र जो लिखित रूप में प्रस्तुत है, जो कि एक कॉमन लॉ को डिफाइन करती है। ये गोल्डन स्टैंडर्ड है। इसको अप्रोच करने में ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, या इसके विपरीत जाएंगे तो मोक्ष से दूर जाएंगे। हम्म। लेकिन किसी भी गवर्नमेंट का, ये तो हम लोग सामाजिक उससे बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी भारतीय गवर्नमेंट पूरी दुनिया में वेदों के आधार पे सनातन धर्म की बात नहीं करती है। वो करती है हाँ। सनातन धर्म की बात सेक्युलरिज्म के माइंडसेट से, अरिस्टोटल के माइंडसेट से करती है, हाँ। जो कि वो ग्रीक फिलोसफर है और यवन है। हमारे शास्त्रों को मलेच्छा बोला, यवन बोला गया है। यवनों के माध्यम से उसको हम लोग ट्रांसलेट कर रहे हैं आज के लॉ को, कॉमन लॉ को। तो उसमें लोगों को अशांति तो फैलेगी। अच्छा, एक प्रश्न आता है लास्ट, जी। इसमें आता है कि हमने बहुत सारे जो आजकल के हिंदू नेता हैं, जो अपने आप को हिंदू नेता बोलते हैं, वो इस तरह की बातें हम्म। जो करते हैं, हम्म। हिंदू का जो अगेंस्ट जो अटैक्स हो रहे हैं, संहार होने हर जगह हो रहा है, बंगाल में हो रहा है, केरल में हो रहा है, हम्म। और लोग बताते नहीं है, लेकिन कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, हाँ। वहां पर भी हो रहा है, और उसके विषय में कोई बात करता नहीं है। तो और मीडिया भी जागरूक नहीं है, और आपने बिल्कुल सही बोला, दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो क्या ऐसा कुछ, जो अगर जो हमारे चैनल पे बहुत सारे सिंसियर हिंदू जो कमेंट भी करते हैं, लिखते भी हैं, ऐसा लोग क्या करे, आज का समाज में यूथ क्या करे कि उसको इतना ज्यादा अवहेलना न झेलना पड़े? क्योंकि सारे लॉज को हिंदू, थोड़ा सा भी हिंदू युवक थोड़ा जागरूक होगा, उसको SC ST एक्ट में बंद कर दिया जाता है। मैंने बहुत बार सुना है लोगों से। मैं भारत में नहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने ऐसे सुना है। तो ऐसे युवक को क्या करना चाहिए? नहीं, कई स्तरों पर प्रयास करना होगा।
जिनमें ज्यादा क्षमता है वो तो भारत में कोई धर्मनिष्ठ राजनीतिक दल बनाने की प्रेरणा दें, ठीक है। अगर मान लीजिए नहीं है, तो देखिए वो ओवैसी ने अभी अपने मुसलमान युवकों को आह्वान किया है कि तुम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बनो, जबकि वास्तव में ये कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम पर कंट्रोल करने का निर्देश देता है। हर चीज पर जो मेजोरिटी पर अटैक करे उस पर कंट्रोल करना कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो हिंदुओं या तो फिर जो लोग अमेरिका में या कहीं भी बैठे हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को भी ध्यान से पढ़ें। जैसा मैं बता रहा हूँ इसमें बहुत सारे प्रावधान हैं कि जिनके कारण गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हिंदू धर्म की रक्षा करे। और पूरी दुनिया में भी डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी के धर्म को दबाने का तो कोई प्रावधान ही नहीं है, और संविधान में मूल में भी ये नहीं था। ये तो कांग्रेस ने धीरे धीरे उसको मिस इंटरप्रेट करके मनमानी की है। तो एक तो क्या है कि ये संघ भाजपा के लोग क्या है, सबसे पहले ये उड़ा देते हैं कि संविधान में ही गड़बड़, और इसके बाद संविधान को ही प्रणाम करते हैं। ये संविधान तो ऐसे ही है। और फिर जब आप संसद के द्वार पर पहुंचे तो आपने साष्टांग प्रणाम किया, उस संसद को साष्टांग प्रणाम किया, और उधर आप गांधी जी को भी महान बताते हैं। उस संसद को प्रणाम किया जिसको गांधी जी कहते थे कि ये वेश्या है और बांझ है ना। तो आप, ये मुख्य बात है कि एनार्की है, बौद्धिक अराजकता है और विचार शून्यता है। तो जो बाहर लोग बैठे हैं, खासतौर से जो बाहर हैं, वो तो पहले बौद्धिकता को जगाएं, बुद्धि की साधना करें। हो सके तो कोई लर्निंग सेंटर ऐसे बनाएं जो कि इंडियन पॉलिटी के विषय में अध्ययन करें और ट्रेनिंग दें लोगों को, जिसको मैं बहुत वर्षों से कह रहा हूँ विद्या केंद्र होने चाहिए। ऐसे एक दो चार विद्या केंद्र हों जिसमें ये बताया जाए कि संसार में क्या हो रहा है और भारत में क्या होता रहा है और अब क्या कितना गलत हो रहा है। यहाँ एक पॉइंट और बताएं, ये जो हम लोगों को प्रचार भी करना पड़ेगा, तो प्रोपेगेंडा में भी सत्य हमारे रहे तो उसमें बल होता है। अब ये नहीं कहना चाहिए कि ये भाषा थोड़ी सुधारनी पड़ेगी। जैसे मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि ये लोग विदेशों से प्रेरित हैं और दूसरे का मुंह देखते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर ये जानबूझकर वो करते हैं जो इनके छोटेपन को पुष्ट करता है, क्षुद्रता को। और अपने उपनिषद क्या कहते हैं, यो वही भूमा तत्सुखम, जो विराट है, जो महत है, बड़े लक्ष्य। ये तो क्षुद्रता कैसे। इंग्लैंड से क्या प्रेरणा लेते हैं। इंग्लैंड में तो वहां का जो क्राउन है वो प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैटर्न है। तो आप इंग्लैंड से प्रेरणा लीजिए ना भाई। और इंग्लैंड की भाषा तो इंग्लिश है, जो वहां की मेजोरिटी की भाषा है। तो आप इंग्लैंड से आपने कहाँ प्रेरणा ली। ना तो आपने मेजोरिटी के धर्म को ऑफिशियल लीगल संरक्षण दिया है, पैट्रोनाइज नहीं किया है, जबकि इंग्लैंड का क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैटर्न है। ना आपने भारत की भाषा संस्कृत बना दो, हिंदी को छोड़ो तो ऐसी भाषा विकसित करो जिसमें हिंदी, मराठी, बांग्ला, तमिल, गुजराती सबके कॉमन शब्द आ जाएं। ऐसी एक भाषा विकसित कर लीजिए, आप थोड़ी मेहनत करिए। तो कुछ तो भारत के लिए करिए। दुनिया के देशों की नकल भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये प्रेरणा लेते। अब जैसे देखिए, अमेरिका से प्रेरणा क्यों नहीं लेते। अमेरिका से आप गवर्नमेंट के फॉर्म को लेकर प्रेरणा ले सकते हैं, या तो आप इंग्लैंड से प्रेरणा लीजिए। तो जो प्रेसिडेंट है उसको हिंदू धर्म का ऑफिशियल लीगल पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि वहां क्राउन प्रोटेस्टेंट चर्च का ऑफिशियल लीगल पैटर्न। या अमेरिका से लें तो अमेरिका में प्रेसिडेंट जब बदलते हैं तो पूरा सेक्रेटरिएट बदल देते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेसी जो है, ये इसके पास इतनी पावर ना आए कि वो नेताओं को घुमाता रहे, है ना। कोई अच्छा, मान लीजिए ये सेकुलर होना चाहते हैं किसी भी सेंस में, तो इनको कम से कम 3 परिषद बनानी चाहिए। सबसे पहले तो सनातन धर्म की कोई महापरिषद बनाए, है ना, उसको ऑफिशियल मान्यता दें। दूसरी, मुसलमानों का कहते हैं कि भाई क्योंकि इस्लाम के नाम पर एक दूसरा देश बन गया है, तो एक इंडियन इस्लाम करके कुछ बनना आवश्यक है ना। तो भारतीय, और तीसरे, चर्च ऑफ इंडिया बना दें। अगर ऐसा ही है, जैसे इंग्लैंड के राजा ने चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया था पोप से अलग, तो ये कहते हैं कि एक चर्च ऑफ इंग्लैंड होगा और भारत में किसी भी क्रिश्चियन को चर्च ऑफ एलिगेंट, चर्च ऑफ इंडिया से एलिगेंस, निष्ठा दिखानी पड़ेगी, तो इनके कंट्रोल में रहेगा। आप एक चर्च ऑफ इंडिया बना दीजिए, एक सनातन धर्म महापरिषद बना दीजिए, और मुसलमानों से कहिए कि भारतीय मुसलमानों की एक महापरिषद होगी। शासन का कहीं नियंत्रण होना चाहिए ना। आप उस अर्थ में भी सेकुलर नहीं है। अच्छा, और फंड वाली बात रह गई, वो महत्वपूर्ण थी।
चर्चेस को फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सारे स्टेट गवर्नमेंट आज भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। रिलीफ के नाम पे दुनिया भर के। बिल्कुल। तो ये चर्चेस को फंड करते हैं, ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करते हैं। तो ये न तो सेकुलर हैं, धार्मिक होने का सवाल ही नहीं, ये आर्बिट्रेरी और एनार्की फैलाने वाले लोग हैं, आर्बिट्रेरीनेस फैलाने वाले लोग हैं। इनके विरुद्ध कहीं तो कहना पड़ेगा। तो जो अमेरिका में और बाहर लोग हैं उनको ये सत्य कहना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप पॉलिटिकल पॉलिटिकली एग्रेसिव हों, लेकिन बहुत शांत ढंग से लर्निंग सेंटर्स बनाएं, वहां से इस सच का प्रचार करें कि ये क्या हो रहा है भारत में। इतना, जो संसार में कहीं अनीति और अन्याय ऐसी नहीं है जैसी भारत में, है ना। तो कई तरह से स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी। एक तो मैं इनसे कहता हूँ भाई, चर्च ऑफ इंडिया बनाओ फट से। तो भारत में जो भी क्रिश्चियन होगा वो चर्च ऑफ इंडिया के प्रति निष्ठावान होगा। वो इंग्लैंड के प्रति नहीं हो सकता, वो स्विट्जरलैंड के प्रति, अमेरिका के प्रति नहीं होगा। सबको चर्च ऑफ इंडिया का वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कंट्रोल तो होगा। अभी तो देखिए भारत में अमेरिकी चर्च है, इंग्लिश चर्च है, स्कॉटिश चर्च है, वेल्स चर्च है और स्विट्जरलैंड का चर्च, सारे 50 चर्च हैं जो काम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है आपने? या फिर आप कह दीजिए कि नेशन स्टेट नाम की कोई चीज नहीं है, ये एक खुला फील्ड है, खुला खेल। तो फिर हिंदुओं को भी करने दीजिए। नहीं, फिर एक्चुअली फिर नेशन हिंदू। स्टेट का तो कॉन्सेप्ट ही बेकार है। वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यूरोपियन कॉन्सेप्ट है। और जिसपे और अच्छा, एक और अभी अगला शो करेंगे। भारत हम्म, को सिविलाइजेशन स्टेट बोलने की आजकल नया कोशिश चल रही है, जबकि लोगों को समझ में नहीं आता है। हम्म, मतलब सभ्यता राष्ट्र, उसमें कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, इंग्लिश का टर्म है कुछ नहीं, सिविलाइजेशन। ये तो कहीं से मारा होगा नकल, कोई कहीं का यूरोपियन है, फ्रेज होगा। यूरोपियन है। हाँ, ये तो और फ्रेज है। फ्रेज है। फ्रेजियोलॉजी से, संसार में कहीं भी फ्रेजियोलॉजी से पॉलिटिक्स नहीं चलती। चलती नहीं है। फ्रेजियोलॉजी एक कवर होती है पॉलिटिक्स का। इसका मतलब जो लोग ये कह रहे हैं उस पर बात कर लेंगे अपन अगली बार। वो कुछ कवर, दे आर कवरिंग समथिंग, हाँ, कोई चीज छिपा रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि ये फ्रेजियोलॉजी है। दे हैव नेवर डिफाइंड व्हाट इज सिविलाइजेशनल स्टेट, है करेक्ट। ना। अगर वही तो है तो बोल दो फिर हिंदू राष्ट्र है, सिविलाइजेशन तो हिंदू ही है। इनकी ऑनेस्टी नहीं है ना। ऑनेस्टली नहीं। इनकी सिविलाइजेशनल स्टेट में कोई रुचि नहीं है। दे आर क्वाइनिंग फ्रेजेस। और हाँ, फ्रेजियोलॉजी का खेल 1947 से भारत के नेता कर रहे हैं। नेहरू ने किया, इंदिरा ने किया, गरीबी हटाओ। अब उनका पोता कहता है कि गरीबी अभी तक नहीं हटी। अरे, कायदे से कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि जो पार्टी जो घोषणा करे, अगर उस पर अमल नहीं करती तो उसके लोगों से हर्जाना वसूल किया जाए, क्षतिपूर्ति, और दंडित किया जाए। राहुल गांधी को तो इसी पर दंडित कर दिया जा सकता है अगर भारत सरकार चाहे, कि तुम्हारी पार्टी ने गरीबी हटाओ कहा था, अब तक तुम गरीबी की बात क्यों कर रहे हो। ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है, क्योंकि तुम धोखा दे रहे हो, विश्वासघाती हो, है ना, और अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो को डिसोन कर रहे हो। लेकिन करने वाला शासक चाहिए ना, ये शासक नहीं। समस्या ये है कि भाजपा का शासन कायरों का शासन। ये देखिए, बुरा लोग मानेंगे, पर मैं ब्राह्मण हूं और मेरा काम है सत्य बोलना। भाजपा का शासन कायरों का शासन है। इसका, इसलिए इसके सारे विचार सब कुछ नपुंसक है, मतलब उसमें कोई, उसका कुछ परिणाम नहीं निकलेगा, फर्टाइल नहीं, है ना। तो क्लेव को छोड़ें। अब कोई इनका होना चाहिए जो क्लेब्यम मास मगमा पार्थ कहे। कोई कोई खड़ा हो जो कहे क्लेब्यम मास मगमा नरेंद्र मोदी। नहीं, वो तो इनका नास्तिकवाद का उदाहरण है कि क्लैब्य को भी कुछ और बना देंगे। बोलेंगे क्लैब्य हाँ, मतलब चोरी नहीं करने वाला, जो कि हाँ, उसका वो, वास्तविक अर्थ होता है नपुंसक, के लोगों को हाँ, मालूम ना हो तो। देखिए उसका लिटरली अर्थ होता है, आपको संस्कृत के आधार पे बता रहे हैं। क्लेब्य का अर्थ होता, क्लीब का अर्थ होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना। लिटरली। तो क्लेब्य का अर्थ है सिकुड़ना। उसका नपुंसक उस अर्थ में भी है कि अगर जो पुरुष की इंद्री है वो सिकुड़ जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वहां वो नपुंसक उस अर्थ में अर्जुन को नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो कोई, उसकी जो जन्नेन्द्रिय है वो नहीं सिकुड़ी थी। जो उसे करना चाहिए, उसका मन सिकुड़ गया था, उसे भी करेक्ट, नपुंसक कहा करेक्ट, है ना। करेक्ट, यानी वही है। तन का नपुंसक अलग है, मन का नपुंसक अलग है। और हमारे ये जो शासक है ये मन और बुद्धि से नपुंसक है। तन से तो हो सकता है बड़े भोगी हों, बड़े कामुक हों, लेकिन इनका मन और बुद्धि नपुंसक है। तो उसको थोड़ा इनमें पौरुष जगाना चाहिए। मन और बुद्धि में, तन में बहुत पौरुष है, मन और बुद्धि में पौरुष नहीं। उसमें क्लैब्यम का अर्थ यही आता है कि मन से जो संकुचित है, या वही सिकुड़ गया। सिकुड़ हाँ, गया। क्लेब, क्योंकि संस्कृत में क्लब जिस धातु से बना उसका अर्थ होता है सिकुड़ना, सिकुड़ सिकुड़ जाना। गया। हाँ, तो शारीरिक नपुंसकता अलग है, मानसिक और बौद्धिक नपुंसकता अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वो कृष्ण को तो मालूम ही है कि अर्जुन
किस प्रकार के व्यक्ति हैं, तो बोलेंगे नहीं, मतलब उसका अर्थ कुछ और ही निकलता है, क्योंकि वो अलग है वो। तो अरे अर्जुन कोई हिंजड़ा नपुंसक थोड़ी था। उस समय वो क्लेव में दिखा रहा है, उस समय उसका मन और बुद्धि सिकुड़ रही। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच जी। रामेश्वर जी। और लोग जो देख रहे हैं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए वाइडली। तो अगर आप शेयर करेंगे जितना ज्यादा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, इसमें एक एक पॉइंट जो रामेश्वर जी ने बोला है उसमें एक उनका डीप रिसर्च है, उनकी पुस्तक है। और मुझे अपनी पुस्तकों का लिंक भेज दीजिए, कोई भी लिंक ठीक होगा है, तो मैं मैं भेज, शेयर करता हूँ सबके साथ। जी भेजता और हूँ। और सबको कम्युनिटी नोट्स में इनकी बुक्स के लिंक्स मिल जाएंगे, तो आप वो खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो गाय के उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, वो तो मैं खुद ही स्वयं ही खरीदने वाला हूँ क्विकली, क्योंकि मुझे वो वैदिक रेफरेंस देखने हैं। और मुझे वो जी, रेफरेंसेस को यूज भी करना है जगह सब जगह। रेफरेंस दिए हैं जी। सो बहुत बहुत वो धन्यवाद आपका। सीताराम गोयल जी का प्रकाशन था, वो बिब्लिया इम्पैक्ट्स वॉइस ऑफ इंडिया, उससे अच्छा। छपी है वो। अरे वाह। सीताराम गोयल जी ने स्वयं उसको संपादित किया था, मतलब प्रूफ वूफ पढ़े थे। अरे अरे वाह। तो बहुत बहुत, अगर कोई लोग सीताराम गोयल के बारे में न जानते हो तो एक बार सर्च करके पढ़िए उनके बारे में, तो आपको पता लगे कौन है सीताराम गोयल। हिंदू समाज के एक दिग्गज माना जाएगा उनको। और हम्म, उन्होंने अनेक प्रकार के शोधन किए हैं। जी। और ऑल्सो हमारी परंपराओं में काफी जो हमारे आचार्य हैं, चैतन्य महाप्रभु और मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, जो परंपरा के गत लोग हैं, उनकी भी इस प्रकार की राइटिंग से उनको भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हुए हैं शंकराचार्यों में। जैसे 143वें जो शंकराचार्य थे, पुरी गोवर्धन मठ के वो, और हाँ, फिर जो दूसरे जी, शंकराचार्य हैं कांची मठ के हैं, और उनके बहुत सारे सुपात्र और ग्रैंड सन्स हैव कम टू ऑन आवर शो। उनको भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। और हम लोग मिलेंगे अगले शो में। जी, नमस्कार।